हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मैं साइंस के यहाँ पे पिछले साल के जितने भी कॉन्सेप्ट जैसे बन के आए साइंस के, वो क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्वनि का ठोसों में वेग ध्रुव की अपेक्षा कितना होता है? तो दोस्तों 3 गुना होता है। ध्वनि की जो ठोसों में वेग होता है वो ध्रुव की अपेक्षा में 3 गुना होता है। ठीक है, 3:1 मतलब 3 गुना मानिए। निम्नलिखित में से असत्य कथन आपको बताना है। ठीक है, देखो साउंड जो होता है ध्वनि, ध्वनि आपकी सरल रेखा में तरंगों के रूप में और एक एनर्जी का रूप है। तो ये तीनों जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन चौथा जो गलत दिया गया, वायु का अपेक्षा निर्वात में ध्वनि तीव्र गति चलती है, आपका गलत है। निर्वात में ध्वनि तेज गति से नहीं चलती है। तरंग द्वारा निम्नलिखित में से क्या संचरित होता है? तरंगों द्वारा निम्नलिखित में क्या संचरित होता है? तो एनर्जी संचरित होती है। किस गुण के अध्ययन द्वारा अनुप्रस्थ एवं जो अंधेर तरंगे होती है उनमें अंतर ज्ञात किया जाता है? ध्रुवण जो होता है पोलराइजेशन के कारण। ठीक है, पोलराइजेशन होता है, उसके वजह से आप लोग कह सकते हो। अब अगला दिया गया है, आवृत्ति एन, लेमडा और संचरण वेग वी के बीच संबंध आपको बताना है। तो याद करना, एन बराबर वी अपॉन में लेमडा होता है सूत्र, या फिर कह सकते हो या फिर कह सकते हैं लेमडा बराबर वी अपॉन में एन, और एन बराबर, या फिर कह दो एन बराबर वी अपॉन में लेमडा, जहाँ एन आवृत्ति, लेमडा तरंग दैर्घ्य, वी संचरण वेग। एन बराबर वी अपॉन में लेमडा है, सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। एन बराबर होता है वी अपॉन में लेमडा होता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे जैसे कि दे सकते हो, यहाँ पे हालांकि एन पूछी गई, इसकी आवृत्ति पूछी, मतलब एन पूछा गया है, तो वी अपॉन में लेमडा। वी क्या होता है? वी हमारा वेग, मतलब वायु में ध्वनि की वेग कितना होता है बताइए। नहीं पता हो तो गलत करोगे, इसलिए अभी पता कर लो। 330 होता है, 330 मीटर पर सेकंड होता है। ये सेंटीमीटर में दिया गया है। ठीक है, तो अब ये कि 330 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग उसमें कर लो। ठीक है, चलो इसको आप लोग कन्वर्ट कर लो। 330 मीटर पर सेकंड होता है, तो 330 मीटर को 100 में गुणा कर लो, क्योंकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। और ये अपना 10 सेंटीमीटर, 10 ये कट गया, ये बचा पूरा जाके 3300 बचा आपका। 3300 बचा, 3300 आपका बचा, वो भी सेंटीमीटर में। और ये किलोमीटर हर्ज है, तो 3.300 या फिर 3.3 कह सकते हो। पहला ऑप्शन राइट, क्योंकि 1000 होता है ना किलोमीटर, तो फिर आप समझ गए होगे। सेंटीमीटर में तुम्हारा आया 3300, लेकिन किलोमीटर में इतना हो जाएगा, क्योंकि उसको 1000 से भाग दोगे। ठीक है, 3300 आए, 1000 से भाग दोगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, सीधा 3.3 कह सकते हो। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित चित्र में ये याद करना पड़ेगा, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? v बराबर होता है 330 मीटर पर सेकंड होता है। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। निम्नलिखित चित्र में एक तरंग का संचरण दिखाया गया, वे बिंदु जो समान कला में हैं, तो कौन सी है बताओ भाई। देखो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई और जो बी है, ई और जो बी है वो समान कला में है कि नहीं आपके? ठीक है, ध्वनि तरंगे वायु में नहीं दर्शाती। दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही रिपीट हो चुका है भाई। ठीक है, अब याद कर लेना, समझदार हो आप लोग। काफ़ी बार क्वेश्चन आया, ध्वनि तरंगे वायु में नहीं दर्शाती, ध्रुवण पोलराइजेशन नहीं दर्शाती है। 100 अगला देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, जिन यांत्रिक तरंगों को आवृत्ति स्रोपरास से अधिक होती है, स्रोपरास से अधिक कहा गया है, तो वो आपकी अल्ट्रासोनिक हो जाएंगी, अल्ट्रासोनिक। ठीक है, श्रवप्रास वैसे मनुष्य सुन सकते हैं, जो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज होती है, उसे श्रवप्रास कहते हैं। अब लिखा अल्ट्रासोनिक, मतलब परासर्व जो होती है वो चमगादड़ सुन सकते हैं, वैसे जो मनुष्य नहीं सुन सकते। और चलो अच्छी बात है, परासर्व तरंगे भी होती हैं जो मनुष्य से नहीं सुन सकता, यही होगा। ठीक है, 186 का बी। अगला देखते, किसी माध्यम में उत्पन्न परासर्व तरंगों को संसूचित किया जाता है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुंड नलिका द्वारा। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के आए, काफ़ी क्वेश्चन का कलेक्शन है मेरे पास, जितने भी मतलब कि 18, 19, 20, 21, 22, 18, 19, 20, 21, 22 जितने जैसे जैसे क्वेश्चन बन के आए थे उन सारे क्वेश्चन कलेक्शन है, तो आपको उन्हीं से करा दे रहे हैं। ठीक है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो किस चीज़ में होता है वो रीजन आपको हम बता दे रहे हैं। ठोस, सबसे ठोस चीज़ों में अधिकतम होता है। इन चारों में सबसे ठोस चीज़ है स्टील, तो स्टील में ही होगा। ठीक है, या फिर स्टील ना ऑप्शन होगा। ठोसों में लिखा जाता है, तो ठोसों में राइट ऑप्शन हो जाता है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा ठोस है ना, वही चीज़ में होगा ध्वनि का वेग अधिकतम। अगला दिया, सुपरसोनिक जहाज उड़ते हैं, तो 189 नंबर प्रश्न है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। ध्वनि की चाल से अधिक चाल से चलते हैं, ये तो आपका सूत्र है।
ये आपको याद करना पड़ेगा। एक गैस P दाब एवं घनत्व जो D में गतिमान एक ध्वनि तरंग का वेग होता है, तो अच्छी बात है। तो V बराबर रूट में होता है गामा पी आप कह सकते हो अपॉन में डी, गामा पी अपॉन में डी। चलो V बराबर रूट में गामा पी अपॉन में डी होता है। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा क्या है कि किसी गैस में ध्वनि का वेग समानुपाती होता है। अच्छा, ध्वनि का वेग, तो ठीक है, ध्वनि का वेग समानुपाती होता है और उद्दंश प्रत्यास्थता के वर्गमूल के समानुपाती होता है। ताप में वृद्धि अगर कर दिया जाए, चलो इसको आप ही लोग बताइए। चलो जैसे कि टेम्परेचर और वेग की बात कही गई है, अगर टेम्परेचर वृद्धि करना है तो वेग पर क्या असर होगा? वेग भी मेरे हिसाब से बढ़ना चाहिए। चलो आप लोग वैसे बताइए। चलो बढ़ता है, देखो कैसे, v रूट में t होता है, अब v बढ़ेगा तो t बढ़ेगा, v घटेगा तो t घटेगा, क्योंकि v समानुपाती रूट t होता है। ठीक है, चलो ध्वनि का वेग होता है v समानुपाती रूट t, यही होगा। ठीक है, यही सूत्र बताया भी था अभी आपको, यही सूत्र था, आगे v समानुपाती रूट टी होता है। वायु में ध्वनि का वेग किस में परिवर्तन होने से प्रभावित नहीं होता है? ध्वनि का वेग, ठीक है। चलो 194 नंबर प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब में। ठीक है, ध्वनि का वेग होता है दोस्तों, ध्वनि का वेग होता है सूखी वायु का अपेक्षा नम वायु में अधिक हो, नम वायु में अधिक होगा भाई ध्वनि का वेग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य दिया गया है? तो चारों देखो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो सत्य वो पहले चलो असत्य बता दे रहे, सत्य वाले आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो वायु का अपेक्षा पानी में ध्वनिक चाल कम होती है, लिखा है गलत है, अधिक होती है, क्योंकि जो कि तुम तीसरे ऑप्शन पे दे सकते हैं आप। वायु के दबाव में परिवर्तन का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तभी तो वायुमंडलीय दाब कहा था ऊपर। ठीक है, वायु के तापमान में परिवर्तन का ध्वनि की चाल से अधिक प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये वाला नहीं सही था, क्योंकि यहाँ पे अधिक होना चाहिए था। वायु की अपेक्षा पानी में ध्वनि चाल या नमी वाले चीज़ों में ध्वनि चाल अधिक होती है, जो कि आगे बताया भी था। अगला देखते हैं, आवृत्ति दिया भाई, अच्छी बात है, आवृत्ति का मात्रक पूछा गया। तो ये ऑप्शन होगा मीटर पर सेकंड। चलो चलो अगला देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, मीटर पर सेकंड होता है, या तो फिर हम आपको डिटेल में बताएं। एन बराबर क्या होता है? वी अपॉन में लेमडा होता है। ठीक है, या तो वैसे कर सकते हो या फिर ऐसे आप लोग समझ लो, इस सूत्र से भी निकाल सकते हो। ठीक है, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। किस तापमान पर वायु में ध्वनिक वेग 0 डिग्री सेल्सियस है तो अपने मान का दोगुना हो जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर बार ये क्वेश्चन रिपीट करा है। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लो जल्दी से, तो 819 डिग्री सेल्सियस होता है, सीधा आप लोग याद रखिएगा। आज 0 डिग्री सेल्सियस का अगर अपने मान का दोगुना कहा जाता है ध्वनिक वेग, तो वो आपका 819 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार स्टैटिक क्वेश्चन है, यही पूछा जाता है हर बार, यूनिक क्वेश्चन है, देख लेना भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। भूकंप के समय कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो भाई आप बताइए। आप श्राव होती हैं, जो आप सुन ही नहीं सकते भाई, कहाँ सुन पाते हो? नहीं सुन पाते ना। चलो अगला देखते हैं, यदि ध्वनि का आयाम दोगुना आवृत्ति का 1/4 कर दिया जाए तो समय ध्वनि की तीव्रता होगी। तो इसका राइट ऑप्शन आपका होगा सी पार्ट, 4 के गुणक से कम होगी। दोगुना अगर आयाम कर दिया जाए, आवृत्ति 1/4 कर दिया जाए, तो समान बिंदु पर जो ध्वनि की तीव्रता 4 के गुणक से कम होगी। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति निर्भर करती है? अच्छा, ध्वनि तरंग की आवृत्ति निर्भर करती है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पे सी पार्ट, दोनों पर। जैसे कि वेग पर भी निर्भर करती है, जैसे कि बताया था एन बराबर वी अपन में लेमडा होता है, तो ये वेग पर भी निर्भर करती है, और लेमडा मतलब तरंग दैर्ध्य पे निर्भर करती है। देखो ये सब चीज़ें सूत्र से निकलती हैं, ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सोच रहा है ये ऐसे बना के नहीं होता है, ये सूत्रों से निकल आता है। जहाँ अनावृत्ति तो आवृत्ति वेग और लेमडा मतलब तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। भूकंप तरंगे कौन महसूस करता है भाई? मनुष्य तो महसूस करते नहीं है। चलो बताओ भाई, ना तो गाय ना तो मोर, आप ही बताइए। 202 नंबर प्रश्न दिया गया, इसका राइट ऑप्शन होगा सांप। ठीक है, चलो भाई, तो अब आपको क्या करना है कि दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बताइएगा, और वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको इंडियन कोस्ट गार्ड की जम के तैयारी कराई जा रही। पिछले वैसे मैं 1500-1600 आपको वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं, आपको बता दे रहे हैं, मैथ साइंस रीजनिंग जीके सब कुछ पढ़ा चुके हैं। वीडियो दोस्तों प्लीज़ आप छोटा सा एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी ऐसी तैयारी देखने को मिलती रहेगी। और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। आप लोग जितने भी इंडियन कोस्ट गार्ड के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को अंदाजे बता दे रहे हैं, लगभग
3 लाख से ऊपर फॉर्म भरे जाते हैं और लगभग सभी कोई जीडी डीवी आंतरिक में जोड़ के 300 वैकेंसी केवल निकलती है। तो कंपटीशन काफ़ी रहेगा, तो तैयारी इस बार काफ़ी करिएगा, ठीक है। महामैराथन क्लास वैसे हम इस बार आपको कराएंगे भी और थोड़ा बहुत अभी अभी कराया भी था कल परसों, तो जाके वीडियो देख लीजिएगा।